नमस्कार। यूपी मिश्रा का आज मैं अपनी ही आवाज से बोल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, कल जन्माष्टमी है। थोड़ी बात बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र नहीं होता है, लेकिन रोहिणी है तो मना लिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस दिन अष्टमी नहीं रहती है और रोहिणी भी नहीं रहती है। अष्टमी यदि नहीं है, अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र है, तब भी अष्टमी मना लिया जाता है, जन्माष्टमी। तो क्या किया जाए? रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था और वो तिथि थी अष्टमी। वार कौन सा था ये मालूम नहीं, मतलब जन्माष्टमी मनाने में वार का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र बहुत आवश्यक है। यद्यपि अष्टमी ना भी पड़े तो रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए जरूरी, कारण कि वो पिन पॉइंटेड चीज होता है। इस बार की क्या स्थिति है ये देख लीजिए। 6 फैक्टर होते हैं। एक, भाद्र पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष, सही है। अष्टमी तिथि 26-21 से लेकर के दूसरे दिन 27 तारीख तक है, ये सही है। अष्टमी तिथि वृषभ राशि में ही पड़ेगा, ये रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र 15:57 से लेकर के 26 तारीख को, 15:57 से मतलब मोटा मोटी 4 बजे से लेकर के दूसरे दिन 27 तारीख को 3:40 तक रोहिणी नक्षत्र है। तो नेचुरली मध्य रात्रि पड़ेगा, मध्य रात्रि में रोहिणी पड़ेगा हमारा। तो मेरी चारों चीज इसमें सही है। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य तिथि और कृष्ण पक्ष का अष्टमी, 4 चीज जरूरी है। कृष्ण पक्ष भादों का चाहिए, अष्टमी तिथि चाहिए, रोहिणी नक्षत्र चाहिए और मध्य रात्रि चाहिए। भगवान का जन्म मध्य रात्रि में ही हुआ था। तो ये 4 फैक्टर जब मिल जाए, 4-5 फैक्टर जो है, जैसे भाद्रपद मिला, हाँ ठीक है, कृष्ण पक्ष मिला, ये ठीक है, अष्टमी तिथि मिला, ये भी ठीक है, वृषभ राशि में ही रोहिणी होता है तो ठीक है, रोहिणी नक्षत्र मिला, ये सही है, मध्य रात्रि में ये रोहिणी नक्षत्र मिला जब भगवान का जन्म हुआ था। तो इस बार का जन्माष्टमी परफेक्ट तिथि के हिसाब से है, नक्षत्र के हिसाब से है, समय के हिसाब से है। बहुत बार होता है, हमको पिछली बार भी, बहुत 3-4 साल पहले कभी था, हमको बहुत समझाना पड़ा था और लोगों को कंफ्यूजन था, कारण कि भगवान के जन्म में देखिए वार का कहीं महत्व नहीं है। कभी कहीं कोई नहीं कहते हैं कि यह वार पड़ा था उस दिन। तिथि अष्टमी, महीना भादो, नक्षत्र रोहिणी, समय मध्य रात्रि। जेल का दरवाजा अपने आप सब खुल गया और भगवान को पृथ्वी पर ब्रेक करके, तो ये जन्माष्टमी तिथि इस बार का परफेक्ट है। लेकिन जितना बोला जा रहा है ये परफेक्ट है और ये माला माल हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, वो सब कोई बात नहीं है।
आपको सिंपली कुछ चीजें समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम उस दिन का, जन्माष्टमी का, हम ये पुण्य बनाए हुए हैं। सुबह का जन्माष्टमी 26 तारीख के सुबह का हम बनाए हुए हैं। उसमें लग्न में सूरज आ जा रहा है और शनि यहाँ है, चंद्रमा मंगल गुरु है, बहुत सारे ग्रहों की स्थिति है। इसमें भी कुछ समझने की बात है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी स्थिति ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि ग्रह नक्षत्र सब सही है। इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान रोज रॉकेट छोड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है। उसके बाद रूस क्रेमल यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हजारों हजारों लाखों लोग मर गए सब मिला जुला करके। इतने अस्त्र शस्त्र भी नष्ट हो गए, इतने अस्त्र शस्त्र भी नष्ट हो गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हर आदमी क्रोध में है, कोई शांत नहीं है। जिसको देखिए वो तैश में है। बांग्लादेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति भी देख रहे हैं। भारतवर्ष में भी कोई गजवाए हिंद करना चाह रहा है। जहां जहां जबरदस्ती मार पीट दंगा करने के। तो आप ये बताइए कौन सा ग्रह शुभ है? आग लग रही है जंगलों में, आग लग रही है गाड़ियों में, आग लग रही है कारखानों में, बिजली गिर रही ऊपर से, 6-7 आदमी एक साथ मर जा रहे हैं। जल प्रलय अलग हो रहा है, अग्नि प्रलय अलग हो रहा है। लोग तमस से भरे हुए हैं। हर आदमी चाहता है कि अगले का गला काट के मार दें। मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। जो इजराइल और गाजा में और ईरान में जो हो रहा है, वहां भी धर्म युद्ध ही है, कुछ और नहीं है। धर्म युद्ध ही है और लोगों को बदला लेने का एक मौका हो जाता है। शांति की अपील कोई नहीं है। अकेला एक भारत देश है जहां सनातन धर्म में बहुजन सुखाय बहुजन हिताय अर्पित हो मेरा मन दुखाय। गॉड इज ग्रेट एंड ही इज वेरी काइंड। मालिक बहुत दयावान है और बहुत सर्वशक्तिमान है। एंड ही इज वेरी काइंड। जीसस क्राइस्ट भी वहां भी बोलते हैं, उनके धर्म में भी, यदि कोई बाएं गाल में थप्पड़ मारता है तो गाल भी दे दो, क्षमा करो। कहने का मतलब क्षमा। और हमारा सनातन धर्म तो अस्त्र शस्त्र उठाने की बात ही नहीं करता।
मारपीट से कोई मतलब ही नहीं है सनातन धर्म को। हम लोग तो एक ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आप किन्हीं को पूजिए, गणेश जी को पूजिए, शंकर भगवान को पूजिए, सब जितनी धरती पर जितने जल बहते हैं और जो जल प्रलय हो रहा है वो आखिर जाकर के समुद्र में मिलता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जितने 33 करोड़ सनातन धर्म में देवी देवताएं हैं, आखिर में सब मिलकर के एक ईश्वर के पास पहुंचता है, एक ही भगवान के पास पहुंचता है। ईश्वर जो नश्वर नहीं है, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो ईश्वर है। एंड ही इज वेरी काइंड। उन्होंने ये सृष्टि बनाई हम लोगों के लिए, उन्होंने ये धरती की रचना की हम लोगों के लिए, सारी सुख सुविधाएं दी धरती पर हम लोगों को। हम लोगों में कम से कम हिंदू धर्म में तो मारपीट हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। पूजा पाठ में भी कुछ गलत परंपरा बलिदान की आ गई, उसकी जगह में लोग फल का बलिदान देते हैं। तो थोड़ी बहुत कहीं कुछ कालांतर से कुछ बुरे लोग जब पावर में आ गए तो उन्होंने कुछ दूसरी चीजें बनाई, ऐड कर दिया। लेकिन जब भी हमारे यहाँ युद्ध हुआ तो बुराई को अंत करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं कि हम बड़े हैं। चाहे आप महाभारत देख लीजिए, चाहे आप रामायण देख लीजिए, बुराई को मारने के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए ये धर्म काम करता है। भगवान कृष्ण ने वही किया महाभारत में। तो मैं यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्थिति अभी विश्व की बनी हुई है, उसका क्या कारण है? आग लगा हुआ है, लोग मर रहे हैं, मार काट अलग है, जल प्रलय अलग है, सारी चीजें हैं। कारण क्या है? कारण आप देखिए, बड़े ग्रह एक शनि होते हैं, सबसे बड़े ग्रह। 2.5 साल टाइम लेते हैं 30 डिग्री चलने में, 30 डिग्री चलने में, इस 30 डिग्री चलने में ये 2.5 साल लेते हैं शनि। दूसरा, ये 30 डिग्री चलने में 1 साल लेते हैं गुरु। तीसरा 30 डिग्री चलने में राहु लेते हैं, राहु या केतु ये लेते हैं 18 महीना। मान लिया जिस वर्ष शनि ठीक ना रहे तो 2.5 साल, गुरु ठीक नहीं हो तो 1 साल का समस्या आ जाएगा, राहु और केतु ठीक नहीं है तो 18 महीने का समस्या आ जाएगा। ये दीर्घकालीन ग्रह हैं और इस दीर्घकालीन ग्रहों में जो उत्पात मचाने के लिए जो ग्रह आते हैं, इसके अंदर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज मंगल। मंगल उत्पात, रक्तपात, अग्नि प्रलय,
और जल प्रलय में भी ये काम ये कैटेलिस्टिक एजेंट का काम करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, इधर इसको उसका दिया, उसमें आग लगा दिया, उधर चले गए। तो अभी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। अब इसमें भी देखिए शुक्र नीच के हैं, 6 नंबर में शुक्र नीच होता है, ठीक है। और बुध एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और सूरज के इतने करीब हैं कि ये जल गए। बुध वैष्णव ग्रह को भी बोलते हैं, ज्ञान को भी बोलते हैं, तो ज्ञान भी बाधित हो गया। इसमें आप और एक बात देख लीजिए, जो समय है मैं उसकी बात बोलता हूं। मैं जब भी बोलता हूं कि समय खराब है तो 2-4 बड़ा मजेदार कमेंट आ जाता है हमारे पास, और प्रश्न भी ऐसा पूछते हैं कि लगता है कि जिंदगी में कभी पुस्तक पढ़े ही नहीं है, अपने कुछ फंडामेंटल पढ़ा भी नहीं है। तो एक चीज तो सब जानते हैं कि जिसको सूरज बोलते हैं वो सूरज नहीं है, वो पृथ्वी है। सूरज तो अटल है, एक जगह है स्थिर, पृथ्वी वगैरह उसके चारों ओर घूमते हैं, और हम लोग सूरज को घुमाते हैं। 1 महीने के बाद ये 6 में आ जाएंगे, फिर 1 महीने के बाद 7 में आ जाएंगे। सूरज तो चलता नहीं, पृथ्वी घूमती है। इसलिए हम लोग उसको एक नैरेटिव सेट कर दिए हैं कि सूरज ये है, और सूरज के सारे गुण इसमें मौजूद हैं, लेकिन है ये पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर सूरज क्या चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? आत्मा को। सूरज आत्मा को बोलते हैं। जीव है, शरीर है, उसमें जीव है उसमें आत्मा है, तभी तो चराचर जगत क्रियामान है। ब्रह्मा जी का पूरा क्रिएशन काम करता है। तो किसी भी कुंडली में आपको पहले देखना होगा कि सूरज कहाँ है, आत्मा कैसा है, इस पृथ्वी पर आत्मा कैसा है। अभी सूरज हाल ही में आए हैं 5 नंबर में, जो स्वग्रही हुए हैं। इसलिए जो क्रोध बहुत क्रोध था, युद्ध के लिए आतुर थे लोग, अचानक उनको ज्ञान हो गया कि पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी, और यदि मैं परमाणु बम छोड़ता हूं तो अगला भी छोड़ देगा, तो मैं भी तो नष्ट हो जाऊंगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, किसी को तो कुछ नहीं मिलेगा। यही सत्य भी है। तो थोड़ा सा गुड सेंस प्रिवेल किया है लोगों में, थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा। एक ग्रह सूरज, सिर्फ सूरज के बगल में एक ग्रह है शुक्र। 6 नंबर में शुक्र नीच होता है, और केतु का काम है काटना छाटना। शुक्र का काम है औरत, रिप्रेजेंट करता है फीमेल, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो औरतों पर बहुत ज्यादा अत्याचार इसलिए हो रहा है कि शुक्र नीच है, और केतु जो तोड़ फोड़ करने वाले, जो ऑपरेशन करने वाले, जो काट छाट करने वाले ग्रह यहाँ पर हैं। और ये शुक्र शनि से, जो दीर्घकालीन सबसे समय तक चलने वाला ग्रह है शनि, शनि से यह 8 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुक्र और केतु मृत्यु के घर में है शनि से। शनि मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये मूर्ख है, ये नहीं।
शनि का मतलब ज्ञान रहते हुए भी जो मूर्खतापूर्ण काम करता है उसको शनि कहते हैं। सभी ग्रह तो देवता है, भगवान है, तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई मूर्ख है, ये तो बोलना मुश्किल है। तो ऐसे लोग पब्लिक, आई एम टेलिंग यू, शनि पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके कुंडली में शनि मजबूत नहीं है, उच्च के नहीं है, स्वग्रही नहीं है, वो आदमी सपना देखेगा यदि वो किसी एमपी एमएलए या इस सब के लिए पॉलिटिकल क्षेत्र में यदि वो बढ़ना चाहता है और उसका शनि कमजोर है, तो वो तो सपना देख रहा है, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और सूरज भी एट द सेम टाइम कमजोर है तो ही विल बी अ टोटल फ्लॉप। सूरज को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, पृथ्वी पर के लोग बोलते हैं। सूरज माने पृथ्वी, पृथ्वी पर जितनी आत्माएं, जितने लोग हैं, और सूरज को सरकार भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो सूरज यदि कमजोर हो गया तो पावरलेस शनि है, उसका शरीर में भी वो पावर नहीं है कि वो नेता बन जाए। बहुत बहुत अर्थ होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सामान्य चीज ये बोलना चाहता हूं कि सूरज माने आत्मा, और भगवान गुरु मीन्स गॉड। ये गॉड कोई भी गॉड हो सकते हैं, राशियों के हिसाब से ये गॉड बदलेंगे, लेकिन नारायण तो है, सब में नारायण है, विष्णु भगवान तो है ये। तो जैसे गुरु अभी 2 नंबर में है, चंद्रमा के साथ हैं, और मंगल भी है तो 29 डिग्री में है, तो ये नारायण है। ये चंद्रमा और गुरु है तो ये लक्ष्मी, चंद्रमा लक्ष्मी जी हैं और ये नारायण है। और मंगल 29 डिग्री में है, अग्नि 29 डिग्री में है। तो अग्नि किसको बोलते हैं? जिसमें आग हो। जैसे सांप है, वो फुफकारता है, उसमें अग्नि है, काटने से मर जाते हैं, उसमें विष है। तो ये नारायण है। और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व होने के बाद में भी आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर कोई किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है यहाँ पर। तो मंगल जो काम कर रहे हैं, सांप जो काम कर रहे हैं, जो अग्नि काम कर रहे हैं, जो प्रज्वलित कर रहा है, पूरे विश्व को जला रहा है, जो थंडर बन करके आकाश से बन के जो गिर रहा है, वो अग्नि भगवान विष्णु के कारण ईश्वर भी नाराज हैं। ईश्वर भी नाराज है, इसलिए कि इसमें 29 डिग्री वाले मंगल यहाँ पर आ गए। क्वालिटी वहां चला गया, गुरु में क्वालिटी चला गया। अब बुद्ध देखिए, बुद्ध को भी गॉड बोलते हैं। ईश्वर की खोज में मैंने कल ही बताया है कि कौन राशि में कौन ग्रह रहने से क्या, कौन से देवता होते हैं, सब हम बता चुके हैं कुछ। अब जो लोग नहीं लिखते होंगे, नहीं रखे होंगे याद, तो अलग बात है, देखूंगा, कभी रिपीट करूंगा, कभी रिपीट करूंगा, चाहूंगा रिपीट करना, कारण कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू रिकॉग्नाइज ए गॉड, वेयर इज गॉड इन द हॉरोस्कोप? तो इसमें, इस कुंडली में गॉड यहाँ पर है और गॉड यहाँ पर है, यहाँ पर भी गॉड अशुभ स्थान में है, और यहाँ भी गॉड 10th हाउस में आकर के, चंद्रमा कमजोर हो गए। 10th हाउस में चंद्रमा में बल नहीं होता है, बिग बल नहीं होता है, डायरेक्शनल स्टैंड नहीं होता है। 12 बजे कोई चंद्रमा को देखा है आकाश में क्या? तो 12 बजे का टाइम इंडिकेट करेगा। और वहीं पर मंगल है तो पापक ग्रह, यहाँ पर क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पर गॉड अभी ठीक नहीं है,
गुरु भी ठीक नहीं है। लिहाजा अभी विश्व की हालत बहुत ठीक नहीं है। अब क्यों मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ? बार बार बोलने का मतलब है कि जो लोग इसमें शादी ठीक कर रहे होंगे, जिनके घर में शादियां शहनाई बज रही होंगी, उस पंडित जी का धन्यवाद दूं या क्या करूं, उनको किस शब्दों में संबोधन करूं मैं, जो ये मुहूर्त निकालेंगे, अभी शादी ब्याह का मुहूर्त निकालेंगे। यदि है तो धन्य है आपका ज्ञान। किसी परिवार को आप जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तो थोड़ा ठीक होने दीजिए ना। मंगल यहाँ से उठ के चले जाएंगे, 2-4 दिनों में यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल यहाँ से हट जाएंगे तो थोड़ा शुद्ध हो गया ये चंद्रमा और गुरु। लेकिन मंगल जब 3 नंबर में आते हैं तो बुध को और तड़पाते हैं, बुध को बहुत तड़पाते हैं, बहुत तंग करते हैं। सो द बुध विल बी फर्दर मोर डैमेज। तो जिसके कुंडली में बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, या लग्नेश बुध है जिनका, चाहे मिथुन राशि के जरिए हो चाहे कन्या राशि के जरिए हो, तो उनके लिए तो विपत्ति काल आके खड़ा हो जाएगा। कारण क्या, ऑलरेडी बुध जला हुआ है और बकरी चल रहा है। मंगल भी आ जाएंगे तो स्थिति तो बड़ा नाजुक हो जाएगा। तो ये समय नहीं है कि शुभ काम किया जाए, मुहूर्त का काम किया जाए। मैं थोड़ा समय इसी में लेना चाह रहा था, ये बताने के लिए कि समय ठीक नहीं है अभी। और संघात चक्र में देखेंगे कि 7 नंबर डैमेज है। शनि भी इसको इधर से डैमेज कर रहे हैं, ये 3 ग्रह भी इसको डैमेज कर रहे हैं। तो तुला राशि सबसे ज्यादा है, और शुक्र केतु भी बेधित तो नहीं है, लेकिन ये सूरज को बेध कर रहे हैं बुध। तो 5 नंबर भी थोड़ा बाधित है। 4 और 5 नंबर को साउथ साउथ बोलते हैं शायद, भूल रहा हूँ, बता दे रहा। दक्षिण दिशा अभी भी शुभ नहीं है। वर्ल्ड में दक्षिण दिशा, शहर में दक्षिण दिशा, आप जिस शहर में है वहां, उस शहर में भी दक्षिण ठीक नहीं है। और राहु गुरु के घर में है। राहु को विजातीय बोलते हैं, मतलब सनातन धर्म से दूसरे लोग या दूसरे जाति के दूसरे लोग, जो आपके अपने जाति के लोग नहीं है। वो ऐसा राहु कहाँ आ गया है? 12 नंबर में आ गया है। 12 नंबर गुरु का घर है। तो 12 नंबर गुरु के घर में राहु आकर के बैठे हुए हैं, तो गुरु की स्थिति तो और खराब हो गई। गुरु माने भगवान, गुरु माने धर्म। तो इन सब स्थिति बहुत ठीक नहीं है। कारण कि इस चैप्टर पर बोला नहीं जा सकता है ज्यादा, और खुल करके भी बहुत सारी बात आप नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, अभी आकाश बहुत साफ नहीं हुआ है। तो जिनके यहाँ शादी ब्याह की बात है, आप लोग कुंडली देखिए, मिलाइए, सब कुछ कीजिए, और मन ही मन एक दूसरे को, परिवार को एक्सेप्ट कर लीजिए, बोल दीजिए कि हाँ हम लोग
इंटरेस्टेड हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि छेका रोका ये सब जो होता है ना, वो ईश्वर वाला काम नहीं कीजिए। मेंटली बोल दीजिए, वर्ड से बोल दीजिए, इशारे से बोल दीजिए, हाँ ठीक है, थोड़ा और समय बीतने दीजिए, हम लोग स्पष्ट रूप से बात करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड विथ यू, ऐसे बोल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाह रहा था, इसलिए मैं कुछ बातें बताया। और नवांश कुंडली में देखिए, बुद्ध तो यहाँ पर है, गए गुजरे हैं, लेकिन बुद्ध नवांश कुंडली में 12 में है, नीच है। शनि नवांश कुंडली में 1 में है, ये भी नीच है। और मंगल 6 नंबर में है तो अग्नि है। वो अग्नि जो नृसिंह भगवान के शरीर से निकल रही थी, वो अग्नि वैसा वाला आग भी है, जलाने वाला भी आग है, नष्ट करने वाला भी आग है। तो सर स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो अपनी एंग्जाइटी सिर्फ व्यक्त कर रहा था। जिनको बुरा लग रहा है, मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, तो मैं करूँ क्या। और इतना शुभ दिन है जन्माष्टमी का, कुछ तो बताना था कि इस बार का जन्माष्टमी में चारों स्तंभ हैं। भाद्रपद अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्यरात्रि, चारों के चारों चीज मिल रहे हैं। इसलिए भक्ति से भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, भक्ति से पूजा कीजिए। भगवान हैं ये मान करके चलिए। न विश्वास हो तो भी मन के अंदर में इसको जगाइए कि भगवान तो हैं। अब हर चीज आप देख नहीं सकते, हवा को देख नहीं सकते, फील कर सकते। बहुत सारी चीजों को, जैसे क्रोध है, क्रोध को आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसकी उष्णता, उसकी गर्मी आप अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से ईश्वर हैं, आप देख नहीं सकते। वो दिव्य दृष्टि मिलने से ही होता है। भगवान ने अर्जुन को भी दिया था कुछ देर के लिए कि देख लो, मैं, उन्होंने मुंह खोल करके दिखाया, देखो। देखा कि जितने गुरुजन अभी सामने में तीर धनुष लेके खड़े हैं, वो सब तो मृतक है, मरे हुए हैं। भगवान ने कहा कि सब तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तुम अपना कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, तुम अपना कर्म करो। तो बहुत सारी धार्मिक बात है, तर्क कुतर्क की बात होती है, टीवी देखते हैं ना, तो इतने आक्षेप होते हैं। नेताओं को देखते हैं, सनातन पर कितना आक्षेप होता है। जिसने रामायण पढ़ी नहीं, जिसने वेद पढ़ा नहीं, जिसने पुराण पढ़ा नहीं, 18 पुराण है, जिसने इतने इतने हैं हमारे यहाँ ग्रंथ, पढ़ा ही नहीं है लोगों ने, और कमेंट करने के लिए चले आते हैं लोग। जो लोगों ने इस धर्म को निंदा किया, आज उनकी स्थिति तो मालूम हो जाएगी। ईश्वर को जिन्होंने अपमानित किया, उनको भी तो मिलेगा, चाहे कहीं भी हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका फल तो मिलना है। तो अच्छा होता आप अपना क्रोध अपने अंदर में संयमित करके रखें, ठंडा कर लें, मन में सोचिए, वचसा न प्रकाश है तो बोली से प्रकाशित मत कीजिए। और हिंसा किसी चीज का इलाज नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का इलाज नहीं है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, वो भी कहीं गए तो उन्होंने कहा कि युद्ध से शांति नहीं होती। दोनों पक्ष को कहा कि युद्ध कोई इलाज नहीं है शांति का, शांति नहीं होती। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा।
दुर्योधन को कहा कि तुम 5 गांव तो दे दो इसको और तुम अखंड साम्राज्य भोगो। दुर्योधन ने कहा कि माधव, आप 5 गांव मांग रहे हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी 5 स्थान ना दूं। और उल्टा वो सिक्कर लेकर के भगवान कृष्ण को ही बांधना चाहता था, जेल में डाल देना चाहता था। ऐसे लोग हैं जो भगवान को बांधना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं धरती पर, ये जानते हुए भी कि जनार्दन है, ये भगवान कृष्ण है, बत्ती मारी जाती है। तो क्षण भर के लिए भी अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए। जब भी क्रोध हो, जब भी मन में हिंसा जगे, तो भगवान कृष्ण का ही ध्यान कर लीजिए, भगवान विष्णु का ही ध्यान कर लीजिए, नारायण का ध्यान कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। आपके जो दादाजी पिताजी लोग चले गए हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, आपके क्रोध समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु का ध्यान करने से तो क्रोध शांत होता ही है, ये सत्य है। आज यहीं तक। इति शुभम। कहन दो निनागे जोहार। ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश बाबा, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।